Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your science class, and we start a new lesson number 4, adaptation in animals. So, all of you, please open page number 27, lesson number 4, adaptation in animals. Now, let's start. जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, अलग अलग तरह के बहुत सारे जानवरों को आपने देखा है। कुछ जानवर ज़मीन पे रहते हैं, कुछ जानवर पानी में रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन में और पानी में दोनों में रहते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स किस तरह से रहते हैं और उनकी बॉडी वहाँ के इन्वायरमेंट को किस तरह से एडॉप्ट करती है, इसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। As different types of plants grow in different environmental conditions, so do animals. Plants की तरह अलग अलग environment में animals भी रहते हैं. Human beings also adopt to the environment they lived in or get used to live in that environment. This process of living in a particular environment in order to get the demand of food, living place and protection is called adaptation. Adaptation क्या है? किसी भी ऐसी जगह पे रहने के लिए जो अपने इन्वायरमेंट को आप इस तरह से अपने अंदर एडजस्ट कर लें कि वहाँ की फूड आपका रहने की जगह और प्रोटेक्शन आपको वहाँ के इन्वायरमेंट से मिले, तो उसको हम अडैप्टेशन कहते हैं। ऑल एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिव इन अ सर्टन प्लेस। हर एनिमल्स भी अलग अलग तरह के अडोप्टेशन से किसी भी जगह के प्लेस में अडोप्टेशन को अडॉप्ट करता है। अडॉप्टेड मीन्स इज टू फिट इनटू इट्स हैबिटेट वेयर इट्स नीड द मीड्स। अडॉप्शन का मतलब होता है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे उसके नीड्स की सारी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी होती हों। द प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव इन कॉल्स इट्स हैबिटेट। जो वो जगह जहाँ पे कोई एनिमल रहता है उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट कैन बी ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर और इन ट्री। और जो हैबिटेट है यानी कि जो उनके रहने की जगह है वो ज़मीन भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है और पेड़ भी हो सकते हैं। ऑल एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। तो एनिमल्स के रहने की जगह पे हमने एनिमल्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ लैंड एनिमल। एनिमल्स डैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। दीज एनिमल्स हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स सच एज लेग्स ऑन लिम्स टू मूव, लंग्स टू ब्रीथ, हेयरली टू थिक, स्किन टू बेयर हीट एंड कोल्ड। जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनकी बॉडी में कुछ फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि लेग्स होते हैं जो उनको चलने में या ऊपर चढ़ने में चलने में या ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। लंग्स होते हैं उनकी बॉडी में जो उनको सांस लेने में हेल्प करते हैं। उनकी बॉडी पे कई आपने देखा होगा बाल होते हैं जो उनको हीट से और कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, और उनके पास नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन भी होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू पोलर एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स, ग्रासलैंड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट एनिमल्स। अब फर्दर हम जो टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स हैं उनको हम पोलर एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट एनिमल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ पोलर एनिमल्स। पोलर, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ आर वेरी कोल्ड रीजन। दीज पोल्स प्लेसेस आर नोन एज पोलर एरियाज। पोलर एरिया वो हैं जो हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे रहते हैं। स्नो एंड आइस कवर द पोलर एरियाज सच मोस्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे पूरे साल में बर्फ़ से ढके रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन दिस प्लेस लुक डिफरेंट इन ईच सीजन। पोलर एनिमल्स ग्रो हेवली फर इन विंटर, दे शेड मस्ट ऑफ देयर फर इन समर। दीज एनिमल्स हैव ऑल्सो हैवी फैट डिपॉजिट अंडर देयर स्किन विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, बहुत मोटे मोटे फर होते हैं जो उनको विंटर से प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे इनकी बॉडी के अंदर जो है वो हैवी फैट डिपॉजिट रहता है स्किन के नीचे, जो इनको कोल्ड क्लाइमेट में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल पोलर बेयर, सील, पेंगुइन, ये आपके
मेन कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पोलर एनिमल्स के। नेक्स्ट इज़ डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट का मीनिंग आप समझते हैं मरुस्थल, और इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कैमल। डेजर्ट एरियाज रिसीव स्टैटी रेनफॉल। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। दीज एरियाज आर हॉट एंड ड्राई। ये एरिया जो होते हैं वो बहुत गर्म रहते हैं और सूखे होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स आर अडोप्टेड इन टू सर्वाइव विथ लिटिल वाटर। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए बहुत थोड़े पानी चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। They get water from their food. Animals like camel drink a lot of water at a time. जो वहाँ का सबसे मेन है कैमल एनिमल, जिसको हम डेजर्ट ऑफ शिप भी कहते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और उसके बिना वो कई दिनों तक बिना खाना और पानी के ज़िंदा रह सकता है। डेजर्ट्स एनिमल्स आर मोस्टली स्मॉल इन साइज़। यहाँ के एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादातर छोटे होते हैं। लाइक कैमल हैज़ अडॉप्टेड फीट टू मूव सेफ्टी टू हॉट लैंड। इनके पैरों में पैडेड होते हैं, इनके पंजे जो हैं वो पैडेड होते हैं, यानी कि फॉर्मदार होते हैं, जिससे कि वो यहाँ की गर्म मिट्टी में चल सकते हैं। दे हैव हम्स ऑन देयर बैक विच स्टोर फैट। ये अपनी पीठ पे इनके कुबड़ निकला होता है, हम्स होता है, जिसमें वो फैट इकट्ठे करके रखते हैं, और जब इनको खाना और पानी नहीं मिलता तो यही फैट जो है वो इनको एनर्जी देता है। नेक्स्ट इज़ ग्रासलैंड। Grassland habitats are the plain areas which where plenty or grass grows. Grassland मतलब वो एरिया जहाँ पे घास होती है। Most of the animals found in these areas depend on grass or other grass eating animals. Giraffe, zebra, sheep, horse, kangaroo, rhinoceros, etc. are some animals that are adopted to living in grassland area. Next is forest animal. Some forests have all 4 seasons while some gets heavy rainfall throughout the year. कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे चारों सीजन्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे भारी बारिश आपको पूरे साल दिखती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लिव इन फॉरेस्ट। अलग अलग तरह के जानवर जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट एनिमल्स आर अडॉप्टेड विद द चेंज ऑफ सीजन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। दे गेट इनफ फूड टू सर्वाइव। इनको पूरे साल जो है अच्छा खाने को मिल जाता है फॉरेस्ट में। इन विंटर और एक्सट्रीम समर दे डू नॉट गेट इनफ सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर। लेकिन बारिश के ठंड के समय और या बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो इनको अपने खाने और पानी को लेने में प्रॉब्लम होती है। सम ऑफ देम मे शिफ्ट टू अदर फॉरेस्ट वाइल सम अंडरगो अ विंटर स्लीप। कुछ जो इसलिए कुछ जानवर जो हैं वो किसी दूसरे फॉरेस्ट में या जंगल में चले जाते हैं, और कुछ जो हैं वो लंबी नींद के लिए सो जाते हैं। Animals living in rainforests are adopted to move through the trees and plants of the forest. जो रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है उस तरह के जंगलों में रहने वाले जानवर जो हैं वो पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। Like monkeys have long tails and arm. Tree frogs have feet like सेक्शन कप विच हेल्प देम टू मूव ऑन वेट प्लांट्स एक्सेट्रा। जैसे कि मंकी है जो प्लांट के ऊपर जाके रहने लगता है। नेक्स्ट इज एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक का मतलब पानी में रहने वाले। एक्वाटिक हैबिटेट इज एनी प्लेस फिल्ड विद वाटर इन विच प्लांट्स और एनिमल्स लिव। इट कैन बी इन फ्रेश वाटर और इन साल्टी सी वाटर। एक्वाटिक मतलब जहाँ वो जगह जहाँ जो पानी से भरी हो वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को रहते हों। ये पानी जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और सी के जगह से सॉल्टी वाटर भी हो सकता है। एक्वाटिक एनिमल्स हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर विच हेल्प देम टू लिव इन वाटर। एक्वाटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने के लिए भी पानी के जानवरों में भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इनको पानी में रहने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स हैव ग्रिल टू ब्रेथ, अ फ्यू मैन हैव लंग्स। कुछ जानवर जो हैं जलीय जंतु हैं उनकी सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें लंग्स होते हैं। दे हैव फाइन फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग विद वाटर करंट। इनकी बॉडी पे फिन्स और टेल्स होते हैं जो इनको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। दे हैव slender shaped bodies which help them to live under deep water. Some water birds have webbed feet or paddle like flippers as in turtle.
Whale, shark, water snakes, snail, octopus, starfish, etc. are the examples of aquatic animals. Blue whale is the largest water animal. जो water, for example आपका whales हैं, shark हैं, water snakes हैं, octopus है, starfish है, ये सब आपके aquatic animals के examples हैं. और blue whale जो है वो सबसे बड़ा जलीय जानवर है, largest water animals है. Next is amphibians. Amphibians are those animals that live partially in water and partially on land. Amphibians कैसे जानवर हैं? Amphibians ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं. They get their food in water and come on land to lay eggs. ये अपना खाना जो है वो पानी में लेते हैं, लेकिन जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये ज़मीन पर आ जाते हैं. These animals have distinct features which are suited both on land and water. इनके बॉडी पे भी अलग तरह के फीचर्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहने के लिए. They have claim to move and swim. ये चढ़ सकते हैं, इनके पानी में तैरने के लिए इनके पास लिम्स होते हैं. दे हैव गिल्स एंड लंग्स टू रिस्पेयर इन वाटर ऑन द लैंड रिस्पेक्टिवली. इनके पास गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं. गिल्स में जब होते हैं तो पानी में सांस लेने के लिए इनको गिल्स की ज़रूरत होती है, और लैंड में रहने के लिए इनको लंग्स चाहिए होते हैं. दे हैव मॉइस्ट स्किन टू ब्रेथ इन वाटर. इनकी बॉडी जो है वो मॉइस्ट रहती है. एम्फीबियंस आर जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. दे कैन नॉट बियर extreme cold weather, so they undergo a sleeping period in winter which is called hibernation. जो एम्फीबियंस हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. ये बहुत ज़्यादा ठंड को जो है एक्सट्रीम ठंड को बेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो है लंबे पीरियड स्लीपिंग जाड़े के समय ज़मीन के अंदर जाके सोने चले जाते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन पीरियड्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग, टोड, टॉर्टोटाइज, क्रोकोडाइल, ये सारे आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स आर दोज डैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर. एरियल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो ज़्यादातर टाइम अपना जो है एयर में रहते हैं. सम एंड सच एनिमल्स हैव हॉलो बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई. इनकी बॉडी जो है वो हॉलो होती है और इनकी बॉडी पे विंग्स होते हैं. दे हैव बोट शेप बॉडीज़ विच हेल्प देम इन फ्लाई. इनकी बॉडी जो है वो बोट शेप होती है जो इनको फ्लाइंग करने में यानी कि उड़ने में हेल्प करती है. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर इन सर्च ऑफ द फूड. ये अपना खाना ढूंढने के लिए ज़्यादातर टाइम जो है वो एयर में रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं. सम ऑफ द बर्ड फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस. कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकती हैं. सम बर्ड्स कम टू द लैंड और ट्री ओनली टू ले देयर एग्स. कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो अंडे देने के लिए ही ज़मीन पर या पेड़ों पर आती हैं. सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच द चेंज इन वेदर, वेयर एज what birds are known as migratory birds. कुछ बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं. जब सीज़न चेंज होने लगता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं. इन तरह की बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. नेक्स्ट इज़ arboreal animals. Animals that spend most of their time on trees are called arboreal trees. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो सिर्फ पेड़ों पे ही बिताते हैं, उनको और बहुत कम टाइम के लिए उड़ते हैं. तो इस तरह के एनिमल्स को हम arboreal एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बैट, ईगल, ये सारे आपके इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज़ अडोप्टेशन फॉर सर्वाइवल. एनीथिंग दैट हेल्प्स ऑन एनिमल्स टू लिव इन इट्स इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड अडोप्टेशन. कुछ भी अगर हम अपने ज़िंदा रहने के लिए अपने एनवायरनमेंट से कुछ हेल्प ले रहे हैं तो वो सब चीज़ें अडोप्टेशन कहलाती हैं. अडोप्टेशन इंक्लूड्स बॉडी कवरिंग एंड अदर स्पेशल पार्ट्स. बॉडी कवरिंग हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग बॉडी ऑर्गन्स. सम बॉडी और पार्ट्स आर यूज्ड फॉर गेटिंग फूड एंड प्रोटेक्शन. स्किन, स्केल, feathers, fur, feet, wings, etc. are adopted for the specific environment. जो हमारी बॉडी है वो कवर रहती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारी मतलब बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी बॉडी जो है वो कवर रहती है. कुछ बॉडीज़ में जैसे स्किन के थ्रू स्केल्स, फेदर्स, फर, फीट, विंग्स, इन सब से हमारी बॉडी जो है वो कवर रहती है और हमारे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करती है. सम एनिमल्स लाइक ग्रास हॉपर्स, गार्डन लिजर्ड, स्नेक एक्सेट्रा डेवलप्ड स्पेशल अडोप्टेशन कॉल्ड
Camouflage. Camouflage helps the animals to hide from its predator and preys. These animals change their skin color to blend with their surroundings. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे ग्रास हॉपर्स है, गार्डन लिजर्ट या स्नैक्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए अपनी बॉडी का कलर जो है वो अपना स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. Some animals like leopard, tiger, zebra, giraffe, snake, etc. have spots and strips on their body which help them to merge with their surroundings. This protects them from their predator and prey. कुछ एनिमल्स जैसे कि आपके लियोपोर्ड्स हैं, टाइगर, जेब्रा, जिराफ, ये सब भी क्या, इनकी बॉडी पे कुछ स्पॉट्स होते हैं या इनके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, लाइनें बनी होती हैं, ये जिससे कि ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से इनको ये अपने शिकारियों से या अपने दुश्मनों से बच सकते हैं. सम एनिमल्स हैव प्रोटेक्टिव रिजेंबल्स. दीज एनिमल्स लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू देयर सराउंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अ वॉकिंग स्टिक लुक्स लाइक अ ट्विंग ऑन ट्रीज और shrubs when it is resting. It has the same color, shape and position as a twig. Some animals move fast enough to escape from their enemies. For example, deer, ostrich, emu, snake etc. run very fast. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं अब जब इनके ऊपर कोई दुश्मन अटैक करता है तो अपने दुश्मनों से बचने के लिए बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, इमू है या डियर है, हिरन वगैरह, ये सब ऑस्ट्रिच हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं. एनिमल्स लाइक क्रैब्स, टोटोटाइज एंड स्नेल्स हैव शेल्स. कुछ एनिमल्स जैसे कि क्रैब हैं, केकड़ा, कछुआ या सीप है, इनके ऊपर बॉडी में शेल्स होते हैं. The woodlouse or billing has the ability to rough itself too tightly to take the shape of a ball. Some poisonous animals like snake, lizard, scorpions etc. have poisonous worm to kill their enemies. और कुछ जहरीले जानवर जैसे कि लिजर्ट है, स्नेक्स हैं या बिच्छू हैं, स्कॉर्पियन हैं, इनकी बॉडी में क्या है, पॉइजन होता है जिससे कि अपने दुश्मनों को मार सकते हैं. सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन. रीड दिस लेसन अगेन एट योर होम and try to solve difficult words and try to solve exercise. Have a nice day. Thank you.